invite Pastor Stephen if he's available. Pastor Stephen, आप हैं? Pastor Stephen जी, Pastor Stephen जी, Pastor नरेश पाल जी, आप प्रेयर कर देंगे? ठीक है, मैं प्रेयर करता हूँ। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए और प्यार के लिए। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु, जब आपके दास पिता परमेश्वर को दुराए तेरे वचन को बांटते हैं प्रभु, खासतौर पर प्रभु को रेवलेशन के बारे में सिखाते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय प्राणात्मा को प्रभु तैयार करें ताकि हम तेरे वचन को, तेरे गहरे वेदों को प्रभु समझ सकें प्रभु। पिता, हम जानते हैं प्रभु, बुक ऑफ रेवलेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लॉर्ड फॉर ईच एंड एवरी बिलीवर लॉर्ड जीसस। Please prepare our heart, Lord, so that we can understand each and every word, Lord, that your servant is going to preach, Lord Jesus. Help us, Lord. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Thank you, brother. छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये मैं करना चाहूँगा कि क्योंकि पास्टर पॉल जी ने बुक्स काफ़ी बना ली हुई हैं, तो बुक्स भी सभी को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो एक छोटी सी फीस उन्होंने फिक्स की थी इस कोर्स के लिए। कोर्स के जो कि बहाना था कोर्स की फीस, लेकिन एटलीस्ट टोटल इन्वॉल्व कर देती है वो कास्ट ऑफ बुक्स। तो सब लोग जिन्होंने अभी तक नहीं पे किया, उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वो फीस दीपक जी को भेज दें। धन्यवाद। और लोग अगर ज्वाइन हो जाएं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आज तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, 12 लोग हैं और हम लोगों को चाहिए 1-2 लोगों को और भी साथ में ज्वाइन करा लें ताकि हमारा नंबर बढ़ जाए। थैंक यू सो मच। यस पास्टर दीपक जी। Yeah. Okay, Pastor, can continue. Okay, we can start the class, huh? Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Okay, as I've told you all in the group, we will go directly on God's master plan, on the 7,000 years plan of God. और जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि हम सीधा परमेश्वर की मूल योजना में जाएंगे जो 7,000 वर्ष है मनुष्य के लिए। And we are going to look into what happened before the creation of this world. और हम इस बात को देखेंगे कि सृष्टि से, रचना से पूर्व क्या हुआ। Or more, what happened before the creation of Adam and Eve for human. और मनुष्य की रचना, आदम और हवा की रचना से पूर्व क्या हुआ था पहले। We are going to see that. Then finally I'm going to summarize the 2 topics of the first chapter and second chapter. और हम जो है पहला और दूसरा अध्याय के जो अध्याय हैं उसको जो है थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे, so that I will be able to go on the next chapter, which is the 2 phases of coming. ताकि हम अगले अध्याय में जा सकें जो कि यीशु मसीह के आगमन के 2 चरण हैं। I'm sure you can see the slide which I have taught last week. और जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था उस स्लाइड को आप देख पा रहे होंगे। This is chapter 2. और ये दूसरा अध्याय है। Okay, I have already told you about God and His plan. और मैंने आपको पहले ही बताया था परमेश्वर उसकी मूल योजना के विषय में। In God's plan, He has planned out 7,000 years for man. और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसने मनुष्य के लिए 7,000 वर्षों का समय रखा है। And there are 4 reasons in the Bible given why He has created man. और 4 ऐसे कारण हैं जो ये बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों रखा है। To dress up and for God's pleasure and for His glory and for good work. और हम देखते हैं कि उसकी देखभाल करने के लिए, अपनी इच्छा के लिए और अपनी महिमा के लिए और भले कामों के लिए रचा है। And there is another mystery which unless we understand the entire Bible we can understand why He has created man. और एक और रहस्य है, जब तक हम पूरी बाइबल को ना समझें तब तक जो है हमसे समझ नहीं पाएंगे कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है। This is what many people do not know and I want you to understand to get prepared for His coming. और ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं चाहता हूँ कि आप उसके आगमन के लिए तैयार रह सकें। So many Christians will not understand this. और बहुत सारे मसीह लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। I'm going to go and explain about that. और मैं इसके विषय में भी वर्णन करूंगा। Then I told you who is God.
और उसके बाद मैंने आपको बताया था परमेश्वर कौन है। And actually, God has created man, and everything on earth is because of Jesus Christ. और He has जैसे created परमेश्वर is for ने जो है Jesus Christ. मनुष्य को, Everything on earth और that He जो has कुछ created, परमेश्वर He is for Jesus Christ. और जो कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर बनाया है वो सब बातें जो है मसीही के लिए बनाई है, मसीह में एकत्रित करने के लिए। Ephesians 1:9-10 says that He might gather together in one all thing in Christ, both in heaven, angels, and on earth, human in Christ. और जब हम इसे पढ़ते हैं इफिसियों के खत उसका पहला अध्याय 9 से लेकर के 10 तक, तो हम पाते हैं कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ जो है यीशु मसीह में एकत्रित किया जाएगा। This is the mystery of His will. और ये उसकी इच्छा की एक रहस्य है, भेद है। Then I have already told you that from Adam to the end of the world is 7,000 years, because there are two verses which confirm Psalm 90 verse 4 and 2 Peter verse 3 and 8. और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आदम से लेकर के संसार के अंत तक जो है 7,000 वर्षों का समय रखा गया है। 2 आयतें इस बात को पक्का करती हैं, भजन संहिता की किताब अध्याय 90 और उसकी 4थी आयत, 2 पतरस और उसका 3रा अध्याय और 8वीं आयत ये बताती है। So I always say every verse is very important for us. और हर एक आयत जो है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। So we have read a lot of verses, and I just want to put for you the 3 important points to ponder. और मैं चाहता हूं कि इन 3 जो है आयतों को आप अपने समक्ष रखें और उसके ऊपर विचार विमर्श करें। Number 1, God wants all men to be saved. और पहली बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य बचाए जाएं, उद्धार पाएं। And He doesn't want anybody to go to hell. और वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए। We have preached about that many times. और इसके बारे में हमने कई दफा प्रचार भी किया है। But my question is why? लेकिन मेरा सवाल ये है क्यों? When He Himself knows that not all men are going to be saved. जबकि वह स्वयं जानता है कि सभी मनुष्य उद्धार नहीं पाएंगे, सभी मनुष्य बचाए नहीं जाएंगे। And many are going to be thrown into the lake of fire. और बहुत से नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। इस बात को परमेश्वर को इल्म है। Second point is, when God created the heaven and the earth in the beginning, और दूसरी बात बताती है कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना आदि में की, when Lucifer sinned, he destroyed the earth which he has created. और लूसीफर के पाप की वजह से परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट कर दिया। Then in Genesis chapter 1, he recreated it for 6 days and rested on the 7th day. और उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि उसने 6 दिनों के अंदर सब कुछ बना करके तैयार किया, 7वें दिन विश्राम किया। Later in the book of Revelation, he is going to destroy it again and create a new heaven and new earth. और बाद में प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं कि एक बार फिर से वह इसको नष्ट कर देगा और नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना करेगा। My question again is why? तो मेरा सवाल यहाँ पर फिर आता है क्यों? When Lucifer sinned, he could have destroyed the earth and heaven and create a new heaven and new earth directly. और जिस समय लूसीफर ने पाप किया था उसी समय वो पृथ्वी को पूरी तरीके से नष्ट करके नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की रचना कर सकता था। Why he has to do double work? और क्यों उसे ये दुगना काम करने की जरूरत पड़ी, दोहरा काम करने की आवश्यकता पड़ी? Thirdly, the Bible teach that God has a perfect timing for every man. और तीसरी बात में जो है बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो कुछ जमीन पर करता है सब कामों को करने के लिए उसके पास एक समय है। That includes Jesus to be born in this earth 2000 years ago. और इसमें जो है आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी शामिल है। He got a timeline for the Israel. उसके इज़राइल के लिए समय रेखा है। And he got a timeline for the Gentiles, that you and me. और अन्य जाति जो आप और मैं हैं हमारे लिए भी उसके पास एक समय रेखा है। He has time for everybody. और हर एक के लिए उसके पास एक समय रेखा है, समय ठहराया हुआ है। Can you just imagine why are we living now and we are not living in the time of Jesus or in the time of Moses? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम इसी समय में क्यों रह रहे हैं, यीशु मसीह के समय में क्यों नहीं थे या फिर मूसा के समय में क्यों नहीं थे? Have you ever thought about it? क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है या विचारा है? I have thought about it.
मैंने इसके बारे में सोचा और विचारा है। I think God knows the best. मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए बेहतर क्या है, सबसे बेहतर जानता है, That's my answer. और यही मेरा जवाब भी है। The most reasonable answer why God created man और एक सबसे जायज़ जो सवाल है वो कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की, उसका is that He gave them 7,000 years for all of the human being from Adam to millennium. और परमेश्वर की इस नई योजना के अंतर्गत उसने मनुष्यों को जो है 7,000 वर्ष का समय दिया है, और ये यीशु मसीह का सहस्त्राब्दी राज्य तक है, To repent and believe or have faith in God. ताकि वे मन फिराएं और प्रभु में विश्वास कर सकें। So actually, since angels sin, so God is expecting human who are lower than the angel to be His children eternally with Him. और जब स्वर्गदूतों ने पाप किया तो असल में परमेश्वर ये आशा करता है कि मनुष्य जो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया है, अनंत काल में परमेश्वर के साथ रहे। So God's word is actually God's word or God. The Bible is telling us that man's destiny. Destiny means the final thing is to become children of God. और बाइबल जो है सारी बातों को जो है जब हम जोड़ते हैं तो ये पता लगता है कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो ये है कि मनुष्य उसकी संतान बने, ये मनुष्य की नियति है, That is God's plan. और ये परमेश्वर का एक योजना है उसके लिए। So these are the verses I want to share with you to say that God has 7,000 years plan for human to replace the fallen angels. और यहाँ पर कुछ आयतें मैंने दी हैं, इसमें आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, और ये वो आयतें हैं जो इस बात को भेद को प्रकट करती हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए 7,000 वर्ष का समय रखा है ताकि वो मन फिराए और प्रभु की संतान बन करके उसके अनंत काल राज्य में शामिल हो सके। So all this verse I've already discussed in the previous class. और पिछली कक्षा में ये सारी आयतों के बारे में आपको बखान कर चुका हूँ। So this is a plan of God for 7,000 years for mankind. और ये जो है आप ग्राफ के अंदर परमेश्वर की उस महायोजना को देखते हैं जो मनुष्य के लिए है 7,000 वर्ष की महायोजना। This we are going to discuss one by one. और इसके बारे में हम एक एक करके जो है अध्ययन करेंगे। I'm not going to go very deep, but to let you understand the overall understanding of the Bible. और बहुत गहराई में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को जो है एक पूर्ण रूप से जो है समझ लें। I put it at God master plan. और मैंने इसे परमेश्वर की महान योजना करके डाला है। Matthew 5:48 says, Jesus told, "Be perfect as the Father in heaven is perfect." और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके 48 में कहता है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Our God is a very perfect God. हमारा परमेश्वर जो है वो सिद्ध परमेश्वर है। So if you see, when he created Adam, from Adam to the millennium of millennium rule of Jesus Christ is 7,000 years. और हम देखते हैं जब से परमेश्वर ने आदम की रचना की, आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के 1,000 वर्ष के शासन तक जो है 7,000 साल बनते हैं। When you zoom inside, you can see from Adam to Abraham is 2,000 years. और जब आप इसे और गहराई से देखते हैं तब आप पाते हैं आदम से लेकर के अब्राहम तक 2,000 वर्ष का समय गुजरा। From Abraham to the death of Jesus Christ is another 2,000 years, which will come to 4,000 years in total. और अब्राहम से लेकर के यीशु की मृत्यु तक जो है 2,000 वर्ष का समय गुजरा। From death of Jesus to our time now is another 2,000 years, which is equivalent to 6,000 years in total. और उसके बाद यीशु की मृत्यु से लेकर के अब तक हमारे समय तक जो है 2,000 वर्ष का समय गुजरा। सो कुल मिलाकर के 6,000 वर्ष बनते हैं। After Jesus comes, there is a balance of 1 week or 7 years, which is actually for the Israelite nation, which I have taught in the first lesson. और ये इस 6,000 साल जो है समाप्त होने के बाद जो है हम देखते हैं 7 वर्ष जो है वो इज़राइल के 2,000 वर्षों में से यहाँ पर बाहर लाए गए हैं और इसको यहाँ पर लिखा गया है, ये इज़राइल के लिए है। Which is the 70th week of Daniel or the Great Tribulation period. और ये दानियल का 70वां सप्ताह भी कहलाता है और ये महाक्लेश का समय भी कहलाता है। After that is
is Jesus' rule of 1,000 years in this earth. और इस 7 साल के समाप्त होने के पश्चात हम देखते हैं यीशु मसीह का 1000 साल का शासन इसी पृथ्वी के ऊपर होगा। That is why I always say in the Bible we need to read every verse to understand it correctly. और इसलिए मैं कहता हूं जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हर एक आयत को ध्यान पूर्वक पढ़ें ताकि हम ठीक ढंग से बाइबल को समझ सकें। I don't think so many of the churches are teaching about this 7,000 years plan of God. और मुझे नहीं लगता कि कलीसियाओं के अंदर लोग जो है ये 7000 वर्ष की परमेश्वर की योजना के विषय में सिखाते भी हैं। You know why they don't teach about it? क्या आप जानते हैं कि वे क्यों नहीं सिखाते हैं? Because we think it is very confusing. क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत ही असमंजस भरा है, कंफ्यूज करने वाला है। But actually it is not confusing at all. लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये असमंजस में डालने वाला नहीं है, दुविधा में डालने वाला It नहीं is है। in our Bible. ये सब हमारी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। Psalm 90 verse 4 says, और भजन संहिता 90 उसकी 4थी आयत कहती है, For 1,000 years in thy sight are but as a yesterday, and it has passed, and as it was a watch in the night. और वो इस प्रकार से कहता है कि तेरी दृष्टि में एक दिन, तेरी दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया This या is ये रात का एक पहर। this is written by Moses, the man और of ये God. मूसा के द्वारा जो परमेश्वर का दास था लिखा गया, God is the one who told him to write this, और परमेश्वर वो है जिसने उसे लिखने के लिए ये बात कही। and he wrote it maybe what 4,600 years before. और तकरीबन जो है 4600 वर्ष पूर्व जो है उसने ये लिखा। From our time to Jesus' time is 2,000. और हमारे समय से लेकर के यीशु मसीह के समय तक जब हम जाते हैं 2000 वर्ष बनते हैं। From Jesus' time to the time of Moses is another 1,600 years. और यीशु के समय से लेकर के मूसा तक जो है 1600 वर्ष बनते हैं। So 4,000 here, 4,600 years. 4,600 years before Jesus, Moses has wrote this in the Bible. और यीशु मसीह से जो है 4600 वर्ष पूर्व ये मूसा ने बाइबल के अंदर लिखा। Why did he write it here? और उसने ये बात यहाँ क्यों लिखी? If you see in the book of 2 Peter, अगर आप दूसरे पत्रस की किताब में देखेंगे chapter 3, और तीसरे अध्याय में verse 8, और उसकी 8वीं आयत, Apostle Peter is reminding the verse back again. और एक बार फिर से प्रेरित पत्रस जो है इस आयत को याद दिलवाता है। Peter is a New Testament apostle. और जो पत्रस है वो नए नियम का प्रेरित है। He lived maybe around 1,900 years before. और आज से तकरीबन 1900 वर्ष पूर्व वो पृथ्वी पर था। He is reminding what prophet Moses have said. और जो कुछ मूसा भविष्यद्वक्ता ने कहा उस बात को वो एक बार फिर से दोहराता है। And the Bible is given to us now. और बाइबल जो है वो हमें दी गई है अभी। And he is telling us, beloved, और वो इस प्रकार से कहता है, हे प्रियो, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. और वो कहता है यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। He said, be not ignorant of this one thing. Don't ignore this thing. और वो कहता है कि इस बात से आप अनजान ना रहें या ये बात आपकी दृष्टि से छिपी ना रहे। If you and I are not ignorant about this thing, अगर मैं और आप इस बात के विषय में अनभिज्ञ या अनजान नहीं रहेंगे, we will understand that there is something that God is trying to tell us. तो हम इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर है जो कुछ हमें बताना चाहता है। One day as 1,000 years, and 1,000 years as one day. और वो कहता है कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष उसके लिए एक दिन के बराबर है। So here is it, 7,000 years plan of God. और यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की 7000 वर्ष की जो है योजना में, Perfectly designed for human. और मनुष्य के लिए बड़े सिद्ध तरीके से इसको बनाया गया है। So we are going to go one by one, but very briefly. और हम एक एक करके इसमें जाएंगे और बहुत ही संक्षिप्त में इसे देखेंगे। Okay?
So we ठीक are है। going to start with individual first, then Israel nation, then the church age, then Jesus rule. और हम जो है शुरुआत करेंगे परमेश्वर की मूल योजना जो है व्यक्तिगत रूप से, फिर उसके बाद इजराइल राष्ट्र के लिए, उसके बाद कलीसिया की लिए योजना, उसके बाद यीशु का राज्य। So here is the time God's master plan for individual 2000 years. और इसके बाद परमेश्वर की जो मूल योजना है इसमें जो है मनुष्य के लिए 2000 वर्ष का समय रखा गया है। This is all रखा गया है। approximately approximate date for us. और ये हमारे लिए जो है एक अनुमानित तिथि है। If God has created Adam at 4000 BC, अगर परमेश्वर ने 4000 BC पूर्व आदम को रचा या बनाया, from 0 to 2000 years is actually Abraham was born here. और 0 से लेकर के 2000 वर्ष के आसपास जो है हम पाते हैं कि अब्राहम पैदा हुआ होगा। So now the question, how do we come about with this? और अब सवाल उठता है कि ये सब हम कैसे जान पाते हैं या हमें कैसे पता लगता है ये सब। Instead of asking me how I came about with this, और बजाय इसके कि आप मुझसे ये सवाल करें कि मुझे ये सब कैसे मालूम है, we have to answer another question in the Bible. बाइबल के अंदर हमें एक और सवाल का जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। Why did God write 930 years, 130 years Seth was born and 930 years Adam died? और क्यों परमेश्वर ने लिखवाया कि 130 वर्ष में जो है सेत पैदा हुआ और 900 जो है 30 वर्ष में आदम मरा। Seth was 160 years when Aaron was born. और सेत जो है वो 160 वर्ष का था जब एरोन पैदा हुआ। The Bible continuously giving us one name by one name, how many years when they were born, their son was born. और बाइबल बताती है एक एक करके कि वे कितने वर्ष के थे जब उनको ये पुत्र पैदा हुआ, उसके बाद उनका पुत्र जब जवान हो गया, विवाह हुआ, तब उसने जो है दूसरे बालक को जब जन्म दिया तो वो कितने वर्ष का था, ये जो है सारी डिटेल हमें वहां पर मिलती है। Question is, why did God write it there for us? It's not important for us. और अब सवाल ये उठता है कि क्यों परमेश्वर ने ये सब लिखवाया जबकि हमारे लिए कुछ खास महत्व नहीं रखता। Jesus always say this, search the scripture and find out. और यीशु मसीह हमेशा एक बात कहते थे और वो यूं कहते थे कि ढूंढ करके देखो। When you and I search the scripture, you can come up with this. और अगर आप और मैं जो वचन है उसमें खोजबीन करेंगे तो ये जो है तारीखें निकल करके हमारे सामने आ जाएंगी। You can find out beautiful, beautiful things which God has mentioned, which you can see easily from the picture. और आप जो है इस तस्वीर में बड़ी सुंदर सुंदर बातों को देख पाएंगे जो बाहर निकल करके आएंगी, जो परमेश्वर ने रखी हैं बाइबल के अंदर। Enoch, who walked with God, was taken up. He never see death. He was taken up by God. और हनोक जो है वो ऊपर उठा लिया गया और उसने मृत्यु को नहीं देखा। Enoch is the 7th generation from Adam. और हनोक जो है वो आदम से 7वीं पीढ़ी में पैदा हुआ। In the Bible, Enoch is the first prophet of God. और बाइबल के अंदर हनोक जो है प्रथम भविष्यद्वक्ता है। I do not know how many of you know, prophet means those who prophesy about future things about God. It's called prophet. और मैं नहीं जानता कि आप में से कितने भविष्यद्वक्ता के बारे में जानते हैं। भविष्यद्वक्ता का मतलब होता है जो आने वाली बातों या भविष्यकालीन चीजों को बताता है। In the entire Bible, Enoch is the first one who is called the prophet of God. और संपूर्ण बाइबल में हम पाते हैं हनोक पहला व्यक्ति है जो भविष्यवाणी जिसने की और वो भविष्यद्वक्ता था। He prophesied in Jude 14. और उसने जो है यहूदा 14 के अंदर भविष्यवाणी की। We will see that. और हम उसे देखेंगे। And Enoch also, the 7th from Adam, prophesied of these things, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. और हनोक भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में पैदा हुआ, उसने जो है इस प्रकार से भविष्यवाणी करके बताया और जो है बखान किया कि प्रभु अपने कई एक संतों के साथ आया। See, Enoch is the first prophet who prophesied about the coming of our Lord and Savior Jesus Christ.
और हनोक जो है वो प्रथम भविष्यद्वक्ता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी करता है, He is a real man of God. और वो वाकई में प्रभु का जन था, His son's name is Methuselah. और उसके पुत्र का नाम मथुशेला था। If you find out what Methuselah means, it is actually after him flood. और अगर आप ढूंढ करके निकालेंगे मथुशेला का मतलब क्या है, तो आप पाएंगे कि इसके बाद जल प्रलय होगा। Enoch not only prophesied about the coming of our Lord, he also put his son name as Methuselah, saying that after Methuselah it is flood. और हनोक ने न केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की, परंतु उसने अपने पुत्र का नाम मथुशेला रखा, जिसका ये मतलब है कि इसके बाद पृथ्वी पर जल प्रलय होगा। No wonder Methuselah's grandson Noah took time to build the ark, and when the ark was ready, Methuselah, when the rain started to come, he died. और हम देखते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मथुशेला का जो परपोता था नूह, उसने जो है उस जहाज को बनाया जो कि बचा था, लेकिन मथुशेला जो है उससे पहले मर गया। Everybody will ask why. I mean, have you ever asked the question why Methuselah lived 969 years, the longest in this earth? और इस पृथ्वी पर मथुशेला जो है 969 वर्ष क्यों जीवित रहा? क्या आपने कभी सवाल पूछा है अपने आप से? All the Christians know that Methuselah lived a very long age of 969 years. और सभी मसीह लोग जो है वो जानते हैं कि मथुशेला की जो आयु है 969 वर्ष थी। सबसे लंबी आयु मथुशेला ने जी। Have you ever asked a question why God gave him a long years? और क्या आपने कभी पूछा है कि परमेश्वर ने उसे इतने ज्यादा लंबे वर्ष क्यों दिए? Actually, he was very patient with the people during the time. असल में वो अपने समय के लोगों के साथ बड़ा धीरजवंत था। If he lived 800 years, that means the flood is going to come that time already. अगर वो 800 वर्ष तक जीवित रहता तो इसका मतलब है कि जल प्रलय जो है वो आ चुका होता। That's why he gave him a long years of 969 years. इसलिए परमेश्वर ने उसको जो है ज्यादा उम्र दी, 969 वर्ष। So you can read this later with yourself because I have given you this diagram. और ये जो है मैंने आपको डायग्राम के रूप में दिया है, आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं और जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। So the next one is from Abraham to Jesus dying on the cross. और उसके बाद अब्राहम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर मारे जाने तक का जो ग्राफ है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। God chose a nation called Israel. परमेश्वर ने एक राष्ट्र को चुन लिया जो इज़राइल कहलाता है। So previously what was individual people, now is a nation Israel. और जो पहले हम बात कर रहे थे वो जो है व्यक्तिगत परमेश्वर उनसे बातचीत किया करता था, परंतु अब एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर ने बातचीत करने का चुनाव कर लिया। If you read Matthew chapter 1 verse 17, it says, so all the generation from Abraham to David are 14 generation, and from David until the captivity in Babylon are 14 generation, and from the captivity of Babylon until Christ are 14 generation. और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसकी 17 में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस प्रकार अब्राहम से लेकर के दाऊद तक कुल 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को होकर बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक जो है 14 पीढ़ी का समय हुआ। So if you see Abraham is 2000 BC. सो यहाँ पर पाएंगे आप अब्राहम के बारे में, अब्राहम जो है वो इस 2000 ईसा पूर्व हुआ। So when you see from Abraham and before to Adam is 2000 gone. और अब्राहम से लेकर के आदम तक जो है 2000 वर्ष पहले बीत चुके हैं। So from Abraham after you can see Moses, they were living in slavery under Pharaoh here, the black color here. और उसके बाद आप देखते हैं कि मूसा के बारे में, मूसा जो है वो गुलामी में अपना जीवन जी रहे थे फिरौन के अधीन। सो आप नीले डार्क रंग में उसको आप देख सकते हैं। So God chose Moses to redeem them to come out of Egypt. और परमेश्वर ने जो है उसको चुन लिया ताकि वो मिस्र से बाहर निकाला जाए और गुलामी से आज़ाद हो सके। And after Moses was a time of judges.
और मूसा के बाद जो है न्यायियों का समय आ गया। From Moses till Saul, before Saul was chosen, it is all judges' time. This is the blue color. और मूसा से लेकर के शाऊल के राजा बनने से पहले तक जो है हम पाते हैं न्यायियों का समय था, न्यायियों के द्वारा कार्य किया जाता था। ये नीले रंग में है, आपको मिलेगा। After that, you will see the kings were chosen: Saul, David, Solomon, and all these things. It was King David's rule of the kingdom of Israel. और उसके बाद हम पाते हैं कि शाऊल राजा चुना गया, दाऊद, और उसके बाद जो है सुलेमान, रहोबियाम, इस तरीके से राजाओं का युग आ गया। सो परमेश्वर जो है राजाओं के मध्य में कार्य करने लगा। Here you can see the kingdom of Solomon was divided into two, Jeroboam and Rehoboam, till Zedekiah, the last king before the Babylon. और उसके बाद आप देखते हैं कि रहोबियाम के समय में राज्य जो है दो भागों में विभाजित हो गया। एक जो है उत्तरी राज्य, एक दक्षिणी राज्य, और जो है ये 500 ईस्वी जो है पूर्व ये जो घटना थी वो घटी। Then Babylon conquered by King Nebuchadnezzar and Belshazzar. और उसके बाद जो है राजा नबूकदनेस्सर आ गया, बेबीलोन का राजा, और उसने जो है वो विजयी हो गया। उसके बाद हम उसके युग को देखते हैं। Then after the Babylon was Media and Persia. और बेबीलोन के बाद मादी और फारसियों का शासन आ गया। You can see a lot of kings there also, like Darius, Cyrus, and Exestus. और इसमें भी आप कई एक राजाओं को देख सकते हैं, राजा दारा को, राजा सयर्श को, और राजा खुसरू को। कई एक राजा जो है वो बेबीलोन के थे, After फारसियों that के comes थे। the Greek kingdom, which is the Alexander the Great. और उसके बाद यूनानी लोगों का साम्राज्य आ गया। इसमें जो है सिकंदर महान का नाम लिया जाता है। Then you can see a Roman kingdom came into place. और उसके बाद रोमियो का साम्राज्य आ गया यीशु मसीह के समय में। And during the Roman kingdom is where Jesus was born, when Herod was the king of Rome. जब रोमी साम्राज्य था उस समय प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जब हेरोदेस राजा था। So from Abraham to Jesus Christ is another 2000 years where Israel nation was there. और अब्राहम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक 2000 वर्ष का समय गुजरा, जब परमेश्वर ने इज़राइल के माध्यम से बातचीत की। For us to find out, all the verses are already given in the Bible. और हमें जो है ढूंढने के लिए परमेश्वर के वचन में सारी आयतें जो है वो दी गई हैं यहाँ पर। So the next one we are going to see is for the church age where you and I are living in. और उसके बाद हम अगली बात देखते हैं कलीसिया युग, जिसमें मैं और आप हैं जीवित। So I have told you from Adam to Abraham, और मैंने आपको बताया था कि आदम से लेकर के अब्राहम तक, from Abraham to death of Jesus, और अब्राहम से लेकर के यीशु की मृत्यु तक। after the death of Jesus on the day of Pentecost the church was born. और यीशु की मृत्यु के उपरांत जब वे जी उठे, उसके बाद जो है पेंथेकुस्त के दिन कलीसिया का जन्म हुआ। You know the early disciples, how they went and shared the gospel. और क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से जो प्राथमिक प्रथम कालीन जो चेले थे, उन्होंने किस तरीके से जो है गए, वे जाकर के सुसमाचार को प्रचार किया। So those who believe in the gospel are saved according to Jesus Christ. और जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करें, वे जो है सुसमाचार के अनुसार बचाए जाएं, इस बात को हम देखते हैं। From that time till now is और तब 6,000 से years. लेकर के अब तक, Is approximately 6,000 years. ये तब से लेकर के अब तक कुल मिलाकर के 6000 वर्षों का समय बीत चुका है। From Adam to now is 6,000 years. और आदम से लेकर के अब तक 6000 वर्ष हो चुके हैं। From death of Jesus Christ till now is 2,000 years. यीशु की मृत्यु से लेकर के अब तक 2000 वर्ष बीत चुके हैं। Before Jesus Christ is called AD, and after Jesus Christ is called BC. After Jesus Christ is called AD. और यीशु की मृत्यु से पहले, यीशु से पहले हम देखते हैं कि ईसा पूर्व का समय चलता था, और यीशु के बाद हम देखते हैं कि ईसा बाद का समय चलता है। So we are at the end of 6,000 years where Jesus is going to come back and the church will be raptured in his secret coming. और ये 6000 साल के हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा कलीसिया को लेने के लिए। Then begins the 1 week which is borrowed from the Israel nation, which is the 70th week of Daniel, which God promised or prophesied to Daniel.
और उसके बाद जो है आप पाएंगे कि दानियल का 17वां सप्ताह शुरू हो जाएगा जो इज़राइल से उधार लिया गया है। इसकी शुरुआत हो जाएगी जिसके बारे में परमेश्वर ने दानियल से भविष्यवाणी करके बताया था। where God is going to fulfill all the promise that He made to Daniel in this 7 years of tribulation period. और इस 7 साल के महाक्लेश के अंतर्गत परमेश्वर ने जो कुछ वायदे दानियल से किए थे उन वायदों को परमेश्वर यहाँ पूरा करेगा। God is going to save the Israelite and redeem this earth. और परमेश्वर इस समय इस अंतराल में जो है इज़राइल को छुड़ाएगा, छुड़ौती देगा और जो है उनको बचाएगा। And then after that there is 1,000 years where Jesus will rule on this earth. और इसके पश्चात जो है 1000 साल का शासन रहेगा प्रभु यीशु मसीह का, जहाँ यीशु मसीह राजदंड लिए हुए शासन करेंगे। So this 1,000 years is a very important years. और ये जो 1000 वर्ष हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष हैं। So since we are talking about this 2,000 years of the church, if you see Ephesians chapter 3 verse 6, और ये जब हम 2000 वर्षों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो कि कलीसिया युग है, तब आप इफिसियों 3 उसकी 6 में इस बात को देख सकते हैं कि ये क्या है। it says that it is a mystery that the Gentile should be a fellow heir of the same body and partaker of his promise in Christ through the gospel. और तब हम पाते हैं इफिसियों 3 उसकी 6 में वो कहता है कि एक भेद है ताकि मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास के साझी हो और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागीदार हो जाएं। So now we are going to go through the Jesus rule or the millennium 1,000 years. Why? और उसके बाद हम जाते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 वर्ष का शासन है, सहस्त्राब्दी राज्य भी कहलाता है। ये परमेश्वर की मूल योजना है। आखिरकार क्यों? We are going to talk about this 1,000 years. और हम इस जो है 1000 साल के बारे में भी बातचीत करेंगे। We want to see what is the purpose of the 1,000 years reign is to allow the fulfillment of several promises made, God made with few people here. और ये जो 1000 वर्ष का शासन है वो इसलिए दिया गया है, ये समय इसलिए दिया गया है क्योंकि परमेश्वर ने कई लोगों से जो वायदे किए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर इस समय अंतराल में पूरा करेगा। As I have told you in my beginning of my class, every prophecy, even though it delays, it will definitely happen because God's prophecy will surely come to pass. और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत ही में बता दिया था कि हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर के द्वारा की गई है निश्चय पूरी होगी। हो सकता है कि उसमें विलंब हो जाए, देरी हो जाए, परंतु पक्का है कि वो पूरी जरूर होगी। If you believe that God's prophecy will definitely pass, will definitely happen, then you can see in this next slide each prophecy which I am going to tell you now. और यदि परमेश्वर के द्वारा की गई हर एक भविष्यवाणी पूरी होगी तब आप अगली जो है स्लाइड में देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है भविष्यवाणियां जो है परमेश्वर पूरी करेगा। God has made several prophecy or promises to Israel, और परमेश्वर ने इज़राइल से कई एक प्रतिज्ञाएं की हैं which has not taken place yet. और अभी तक वे पूरी नहीं हुई हैं। God has made promise to Jesus himself. और परमेश्वर ने यीशु मसीह से भी वायदे किए हैं। God has made promise to this creation here. और सृष्टि से भी परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं। And the best part is Jesus has also promised to the church. और बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह ने कलीसिया से वायदा किया है। We are going to see that. और हम इसको भी देखने के लिए जा रहे हैं। Number 1, the promise to Israel. इज़राइल के साथ, पहली बात इज़राइल के साथ वाचा। I will go very briefly, but you please go back and revise it on your own. और मैं बड़े ही जो है संक्षेप में आपको बताऊंगा, लेकिन आप वापस जाकर के दोहराएं और अपने लिए इसका अध्ययन भी करें अच्छे से। If you read Genesis 15:18 to 20, Numbers 34 1 to 12, and Deuteronomy 30 1 to 10. और अगर आप उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 18 से 20 और उसके बाद निर्गम गिनती की पुस्तक अध्याय 34 1 से 12, व्यवस्था विवरण 30 1 से 10 पढ़ेंगे। God has promised to Abraham or the Israelite that he will give this land for them to stay. और परमेश्वर जो है इजराइलियों से ये वायदा करता है कि वो ये भूमि उनको दे देगा ताकि वो उसमें रहें बसें। It is called the Palestinian covenant or the land covenant. और इसको जो है फिलिस्तीनी वाचा या भूमि की वाचा भी कहते हैं। God told Abraham that
you come out and you go through the whole land, and I will give it to you and your descendant. और परमेश्वर ने जो है अब्राहम से कहा कि अपने तंबू से बाहर निकल करके इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर और देख, क्योंकि यह देश मैं तुझे और तेरे वंशजों को दे दूंगा। Am I right what I'm saying? क्या मैं ठीक हूँ जो मैं कह रहा हूँ? How many times have you heard that in the messages, sermons? और कितनी दफा आपने संदेशों में इस बात को सुना होगा जब पासवान कहते हैं। Now please tell me, when did और अब आप- Abraham and his Israelites stayed in the land there? और अब आप मुझे बताइए कि कब अब्राहम और इज़राइल को वो भूमि मिली, कब वो Abraham उसमें रहे? died. हम देखते कि अब्राहम मर Isaac गया, died. हम देखते इसहाक मर गया, Jacob died. याकूब भी मर गया। Even their descendants, when they went out of Egypt to the promised land, यहाँ तक कि जब उनके वंशज जो मिस्र में से निकल करके वायदे किए हुए देश में जब Even- चले गए, घुस गए, even though Joshua conquered all the promised land, और हालांकि यहोशू ने पूरे वायदे किए हुए देश के ऊपर जीत हासिल कर ली थी, there was no Abraham, no Isaac, and no Jacob. तब वहाँ पर ना तो अब्राहम था, ना याकूब था, और ना ही इसहाक था। The Israelite live in the land shared with others. और इजरायली जब उस देश में आ भी गए वायदे किए हुए, तो भी उनको दूसरों के साथ बांट करके उसमें वो रह रहे थे। Israelite didn't live in that land peacefully. और इजराइल जब तक वहाँ पर रहा, शांति तसल्ली के साथ वहाँ नहीं रह पाया। During the time of Judges, you can see that Samson fought with the Palestinian, Gideon fought with the Midianites. और न्यायियों के समय में आप देखते हैं कि शिमशोन जो है वो फिलिस्तीनियों से लड़ता रहा, और गिदोन जो है वो मिद्यानियों से लड़ता रहा। So, what happened to the promise of God? तो परमेश्वर की वाचा का क्या हुआ, उसकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? Do you think that God lied? क्या आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर झूठ बोलता है? From the time he promised Abraham till today, Israel was not in that land. और जब से उसने वायदा किया था अब्राहम से, तब से लेकर के आज के दिन तक इजराइल को अपना देश नहीं मिला है। That is why the 1,000 years is very important. और इसीलिए 1000 साल का जो समय है बड़ा महत्व रखता है। Do you know what will happen during the 1,000 years? क्या आप जानते हैं कि इस 1000 साल के अंतराल में या अंतर्गत क्या होगा? In that 1,000 years, Jesus will be in Israel. और इस 1000 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह इजराइल में रहेंगे। Abraham, होंगे। Isaac, Jacob, all will come down. और अब्राहम, इसहाक, याकूब सब उसके साथ नीचे उतरेंगे। Israelites will be living in that land peacefully. और इजरायली जो है बड़े शांति पूर्वक उस देश के अंदर वास करेंगे 1000 वर्षों तक। Can you understand? क्या आप समझ रहे हैं इन बातों को? So the next one, Davidic covenant. और उसके बाद हम देखते हैं दाऊद की वाचा। If see 2 Samuel 7:16, it says, God promised David that his throne there will be everlasting throne. और परमेश्वर जो है वो दाऊद से वाचा बांधता है 2 शमूएल 7 उसकी 16 में कि उसके राज्य का अंत ना होगा। David died. दाऊद तो मर गया, After his son took over, the throne was divided. और उसके पुत्र के शासन में आने के बाद जो है राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया, Israel and Judah. इजराइल और यहूदा करके। So the final this one, Nebuchadnezzar came in and defeated the king. और उसके बाद राजा नबूकदनेस्सर आया और उसने जो है आक्रमण करके इजराइल के राजा को हरा दिया। What happened to David's throne? तो फिर दाऊद के उस गद्दी का क्या रहा? It has ended. वो तो खत्म हो गई। But God promised that his throne will be everlasting. लेकिन परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि उसकी शासन सत्ता का, उसकी गद्दी का कभी अंत ना होगा। So did God tell a lie? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? No. नहीं। The time when Jesus ruled the 1,000 years, जब प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के लिए शासन करेंगे, Jesus Christ, who is the son of David, यीशु मसीह जो दाऊद का पुत्र है, will sit on the throne in Jerusalem for the 1,000 years. 1,000 years. 1000 वर्ष के लिए यीशु मसीह इजराइल में शासन सत्ता संभालेंगे, बैठेंगे And सिंहासन पर। even after the 1,000 years, Jesus is going to be the King of Kings, the Lord of Lords, even in heaven and earth.
1000 साल के शासन के उपरांत भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी में राजाओं के राजा के समान राज्य करेंगे। There is a new covenant और उसके बाद हम देखते हैं नई वाचा in Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 31 से लेकर के 34। Let's read that. और आइए हम उसे पढ़ते हैं। Jeremiah chapter 31 यिर्मयाह 31 verse 31 to 34. और 31 से लेकर के 34 तक। Can you read 31 to 34 here, Pastor, directly in English, Hindi? ओके, आई विल रीड। लिखा है यहाँ पर, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरे ज्ञान को रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। This is during the time of Jeremiah. और ये यिर्मयाह के समय में हुआ। God has made a covenant to the two groups of people called Israel and Judah. और परमेश्वर जो है इज़राइल और यहूदा जो दो संघ कहलाते हैं उनसे वो बातचीत करता है। The Israel people don't need to tell that they know God. और इज़राइल से जो है वो इस प्रकार से कहता है कि उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे परमेश्वर को नहीं जानते। Every Israel will know God from the least to the greatest. और परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक इज़राइली छोटे से लेकर के बड़े तक जानता होगा कि And God परमेश्वर will कौन है। forgive all their sins. और परमेश्वर उस समय उनके सारे अपराधों को क्षमा कर देगा। When did this happen? ये कब होगा? When did God forgive all the sins of Israel? कब परमेश्वर इज़राइल के सारे अपराध और पापों को क्षमा करेगा? This also will take place in the millennium. और ये भी जो है यीशु मसीह के 1000 वर्ष के शासन में होगा। The second one, the promise to Jesus. और अगली बात है, दूसरी बात है यीशु मसीह से वायदा। If you read Psalm 110 and Zechariah chapter 14 verse 16 to 19, अगर आप भजन संहिता 110 पढ़ेंगे और जकरयाह नबी की किताब अध्याय 14 16 से लेकर के 19 पढ़ेंगे, Jesus will rule over and judge and shatter his enemy while his people worship him freely. तो यीशु मसीह उस समय शासन करेगा, न्याय करेगा और विरोधियों को चूर चूर करेगा, जबकि उसके लोग स्वतंत्र होकर उसकी आराधना करेंगे। First question, when did Jesus rule this earth? और पहला सवाल है कि यीशु मसीह ने कब इस पृथ्वी पर अब तक शासन किया है? All men only ruling the time when Jesus was there, who is Rome. Rome was ruling Jesus. और तब से लेकर के अब तक जो है केवल मनुष्य शासन करते चले आए, यहाँ तक कि जब यीशु मसीह रोम के समय में था तो रोम जो है सत्ता में था। Jesus was not a prime minister or president or anything there, a king. और हम पाते हैं कि यीशु मसीह ना तो कभी प्रधानमंत्री बना, ना ही जो है कभी राजा बना। He never ruled the earth. उसने पृथ्वी के ऊपर अभी तक कोई शासन नहीं किया He है was not a judge either. और ना ही वो न्यायी था। When did he shatter all his enemy so that other people will come and worship him freely? और कब वो अपने विरोधियों को चूर चूर करेगा ताकि उसके लोग आकर के उसके आराधना स्वतंत्रता के साथ कर सके। The question is, has that prophecy been fulfilled? क्या ये जो भविष्यवाणी है ये पूरी हो चुकी है? No. सवाल है नहीं। It will be fulfilled in the millennium years of 1000 years. लेकिन यीशु मसीह के सहस्त्रताब्दी राज्य के अंदर ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। God also promised to the creation. परमेश्वर ने सृष्टि से भी वाचा बांधी है, The प्रतिज्ञा curse की will be है lifted up.
और लिखा है कि श्राप जो है वो उठा लिया जाएगा Animals will live in peace again. और जीव जंतु शांति से बसे रहेंगे Fields will be productive free from the curse of the weeds. और जो भूमि है वो फलवंत होगी और जंगली दानों से स्वतंत्र होगी। The mortal who will survive the tribulation will populate the 1,000 years reign, and they will be freed from disease. No और COVID-19. वे लोग जो शरीर समेत बचे रहेंगे महाक्लेश से पार होकर के 1000 वर्ष के शासन के दौरान पृथ्वी को जनसंख्या से भर देंगे। I have given all the verses there. और इसके लिए मैंने सारी आयतें नीचे लिखी हुई हैं। Do you know when God created Adam and Eve? क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की There is no curse. तब वहां कोई श्राप नहीं था। Adam and Eve would have sit with the tiger and lion and talking, being with them. और आदम और हवा जो है वो शेरों के साथ उठा बैठा करते थे और बातचीत किया करते थे। Tiger, lion, fox, everything will not fight with each other. और जितने भी जानवर हैं जीव जंतु हैं वे आपस में एक दूसरे से कोई युद्ध नहीं करते थे। There is no weeds in the growing of the field. और जो है हम देखते हैं कि जो भूमि है या जो मैदान है वहां पर किसी प्रकार की कोई जंगली बीज नहीं उगा करते थे। They wouldn't have died if early. और वे जल्दी नहीं मरते। There is no disease during the time. और उस समय किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। So God promised the creation that there will be no more of this thing, the curse and diseases. और परमेश्वर ने जो है सृष्टि से वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है कि जब वो ये काम करेगा तब जो है किसी भी प्रकार का कोई श्राप या किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी, लेकिन सृष्टि में अपने आप में शांति बनी रहेगी। This is all the promises God has made in the Bible for us if you read the verses. और परमेश्वर ने ये सारे वायदे, ये वाचाएं जो है हमसे बांधे हैं। यदि आप इन आयतों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। Has anything taken place? क्या इसमें से कोई बात अब तक हो चुकी है? No. नहीं। We can see the curse the animals fighting. और हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो श्राप है वो अभी तक बना हुआ है, जीव जंतु आपस में लड़ते झगड़ते हैं। You plant one small plant, I think other weeds will grow faster than the plant. और यदि आप किसी प्रकार का कोई अच्छा पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ जंगली पौधा अपने आप बाहर निकल आता है कोई ना कोई। National Geography teaches us how the animals eat each other. और नेशनल ज्योग्राफी है वो हमें बताती है कि किस तरीके से जंगली जानवर आपस में एक दूसरे को खा जाते हैं। And we see a lot of diseases as we are now in this COVID-19. और हम इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी बीमारियों को, तकलीफों को देखते हैं जैसे कि हम कोविड-19 से होकर के गुजर रहे हैं। There is no time since the day of the creation after Adam's sin till today where all these things have taken place. और जब से आदम ने पाप किया है तब से लेकर के अब तक सृष्टि पर इस प्रकार का जो लिखा है कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। I want to ask you a very sarcastic question. और मैं आपसे बहुत ही जो है आक्रामक सवाल करना चाहूँगा। Do you believe God? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? Do you believe God? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? If you believe God, God says that all this prophecy will be fulfilled in the time to come. अगर आप विश्वास करते हैं तो वो कहता है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं सारी पूरी होंगी एक ठीक समय पर। My question is when? तो मेरा सवाल ये उठता है कि कब? If we understand the Bible, it is going to happen in the 1,000 years rule of Jesus Christ. अगर हम बाइबल को समझते हैं तो हम पाएंगे यीशु मसीह के 1000 वर्ष के दौरान ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी। Do you want to be the part of this thing? क्या आप इन भविष्यवाणियों का हिस्सा बनना चाहेंगे? Then we should be the followers of Jesus Christ. तो फिर हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता होने की आवश्यकता पड़ेगी। The next one, Jesus Christ promised to the church. अगली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रतिज्ञा की। Jesus Christ, the church consists of the Jewish and the Gentiles believers. और कलीसिया के अंदर यहूदी और अन्य जाति दोनों प्रकार के लोग होते हैं। In parable and also in the book of Revelation, और दृष्टांतों में और प्रकाशित वाक्य की किताब में Jesus promised his faithful followers that he will give them position of authority.
यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों से, जो विश्वास योग्य हैं, उन लोगों से वायदा किया है कि उनको अधिकार और सामर्थ्य देंगे। As God has given authority to Jesus, Jesus say he is giving the authority to his followers or believers. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया। यीशु मसीह जो है अपने अनुसरणकर्ताओं को अधिकार और सामर्थ्य देते हैं। Not only authority of what we have now over the demons and healing, और केवल वही अधिकार नहीं जो हम दुष्ट आत्माओं के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, इसके ऊपर जो हम अधिकार जताते हैं, केवल वही नहीं, Jesus promised the authority that he will give us to rule together with him. लेकिन यीशु मसीह ये हमें अधिकार देते हैं, इख्तियार देते हैं कि हम उसके साथ राज्य करें And also to sit with him on his throne. और उसके साथ उसके सिंहासन के साथ हम बैठ सकें। Just as the Father gave him to sit on his throne, Jesus is also going to give us do that. जैसे यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठे हैं, ठीक वैसे ही वो हमें भी अधिकार देते हैं कि हम उनके साथ बैठ सकें। Do you know how wonderful is it? क्या आप जानते हैं कि ये कितना आश्चर्यजनक बात है? When Jesus is going to rule and we are going to be under him ruling other people. यीशु मसीह मुख्य अगुवे के रूप में शासन करेंगे और हम यीशु के अधीनस्थ होकर के शासन करेंगे। But this is not for every believer. लेकिन ये हर विश्वासी के लिए नहीं होगा। This is the believer of those who overcome. ये उन विश्वासियों के लिए है जो जय पाए हुए होंगे। It is for the overcomers to be with Jesus. केवल ये उनके लिए है जो जय पाए हुए विश्वासी होंगे। So these are the promises to be fulfilled in the millennium rule of Jesus Christ. तो ये वो वायदे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सहस्त्रताब्दी राज्य के अंदर पूरे होने जा रहे हैं। All this promise and prophecy have not been fulfilled. और ये जितने भी वायदे हैं, भविष्यवाणियां हैं या प्रतिज्ञाएं हैं, ये अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। Promise to Israel, इज़राइल के साथ वाचा, promise to Jesus, यीशु के साथ वाचा, promise to the creation, और सृष्टि से प्रतिज्ञा, promise of Jesus to the church. और यीशु की कलीसिया से वाचा। Okay, I'm going to go to the last topic. I will take extra 5 minutes because we started off a little bit late. I'll try to finish that. Okay, now pre-Adamic or gap theory before creation. और आदम से पूर्व या अंतराल सिद्धांत या सृष्टि से पूर्व का जो सिद्धांत है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। I have a lot of problem in teaching this. और इसे सिखाने में मुझे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, Not with believers, न केवल विश्वासियों के साथ, but with many pastors and many doctors who studied a lot of theology. कई एक पासवान भी, यहाँ तक कि कई एक डॉक्टर्स जिन्होंने बहुत सारी थियोलॉजी का अध्ययन किया है, उनके साथ भी। The reason is simple. और उस जो कारण है वो बड़ा साधारण है, Whatever God says, I believe. क्योंकि परमेश्वर जो कुछ कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। I don't know about others. मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता कि दूसरे क्या कहते हैं। So here, I कोई leave it माइक to बंद you कर whether ले। you want to believe it or not. और मैं नहीं जानता कि आप जो है इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं। Okay, let me explain to you. अब मैं आपको बताता हूँ। Genesis chapter 1 verse 1 and 2. और उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और 2 बताती है, It says, in the beginning God created the heaven and the earth. और लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। That is verse 1. और ये पहली आयत है। The verse 2 says, the earth was दूसरी आयत- without form and void. और दूसरी आयत जो है वो इस प्रकार से बताती है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, And darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the earth. और लिखा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। From verse 1 to verse 2, there is a big gap. और पहली आयत से लेकर के दूसरी आयत के बीच में एक बड़ा अंतराल पाया जाता है। So first question that you and I need to ask. और पहला सवाल जो मुझे और आपको अपने आप से करना चाहिए, In the beginning God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने आसमान और जमीन की सृष्टि की। Was it a perfect heaven and a perfect earth? क्या ये बिल्कुल परिपक्व या सिद्ध या परिपूर्ण पृथ्वी और आकाश थे, Or is it an imperfect earth and imperfect heaven? या ये अधूरे आकाश और पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने आदि में की? What is your opinion? आपका विचार क्या है? My opinion is very simple. मेरा जो विचार है वो बड़ा साधारण है। If Bible interprets the Bible, बाइबल का व्याख्यान करती है अगर,
Matthew chapter 5 verse 48, Jesus say, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके 48 में यीशु मसीह कहते हैं, be perfect as my Father in heaven is perfect. सिद्ध बनो क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Jesus say our Father in heaven is perfect, our God is perfect. यीशु मसीह कहते हैं पिता जो स्वर्ग में है वो सिद्ध परमेश्वर है। If what he created the heaven and the earth is definitely perfect. अगर परमेश्वर ने स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी की रचना की है तो निश्चय ही उसने जो है एक सिद्ध परिपूर्ण पृथ्वी और आकाश की रचना की होगी। If it is perfect, why the second verse say that it is imperfect? और जब उसने परिपूर्णता के साथ सब रचा तो फिर दूसरी आयत ये क्यों कहती है कि वो बेडौल और सुनसान थी, यानी कि अधूरी पड़ी जैसी दिखाई देती है। The second verse say the earth was without form, void, and darkness was on the face of the deep. और दूसरी आयत इस प्रकार से कहती है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और जो है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। I don't know the answer. मैं जवाब नहीं जानता Neither does anyone will know the answer. और यहाँ पर और कोई भी जवाब नहीं जानता, It is only God who can answer us. लेकिन केवल ये परमेश्वर ही है जो इसका जवाब दे सकता है। So we can come to conclusion और हम एक निष्कर्ष पर निकलते हैं। if you read Isaiah 45 verse 18. अगर आप यशायाह नबी की किताब अध्याय 45 और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। So let me show you Isaiah 45 verse 18. और मैं यशायाह नबी की किताब अध्याय 45 और उसकी 18वीं आयत को दिखाता हूँ। For thus says the Lord that created the heavens, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, इस Who- प्रकार कहता है। who is talking? कौन कह रहा है? God is talking. परमेश्वर कह रहा है। Even Genesis 1 and whole of Genesis is written by God through Moses. और जो पूरी उत्पत्ति की किताब है मूसा के द्वारा परमेश्वर ही ने लिखवाई। The Creator Himself is talking यहाँ पर स्वयं सृष्टिकर्ता बातचीत कर रहा है about the creation. और वो रचना के बारे में बातचीत कर रहा है। God Himself that formed the earth and made it. और लिखा है उसी ने पृथ्वी को रचा और लिखा है आकाश को उसी ने स्थिर किया। He had established it. He had created it not in vain. और लिखा है कि उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। The earth was not in vain. और पृथ्वी जो है वो व्यर्थ नहीं है। He formed it to be inhabited. लिखा है कि सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसकी रचना की है। Meaning He has created it with things inside the earth and heaven. और इसका मतलब है कि जो कुछ वस्तुएं पृथ्वी के अंदर हैं उस सब समेत जो है परमेश्वर ने उसकी रचना की है और आकाश की रचना की है। And He is giving one warning to those who don't believe it. और वो उनको जो है एक प्रकार से चेतावनी देता है जो विश्वास नहीं करते हैं। I am the Lord and there is none else. और मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। Whether you want to believe or you don't want to believe, He created आप it विश्वास habited. करें या ना करें लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना बसने के लिए की है। So what is the creation during the time? और उस समय जो है रचना जो है वो क्या थी, सृष्टि To make it क्या थी? simple, और बिल्कुल साधारण आपको बताने के सारी हो लिए रही है ताकि He तुम्हें समझ में created आता क्या मतलब है। आप अपना माइक ऑफ करें। uh, किसका माइक ऑन है? He created angels. और उसने जो है स्वर्गदूतों की रचना की He lived billions of years before. और उसने स्वर्गदूतों की रचना जो है करोड़ों वर्ष पूर्व की। There were big creatures like dinosaurs. और बड़े बड़े डायनासोरों की रचना की उसने। Flying in the air in the earth. और जो हवा में उड़ते हुए ऊपर से नीचे जमीन पर उतरा करते And थे। under the sea. और उसके बाद समुद्र के अंदर की वस्तुओं की रचना की। So it was billions of years. और ये तकरीबन करोड़ों साल गुजर गए जब उसने रचना की थी। So God was living very happily with Michael, Lucifer,
Gabriel and all their below angels and with the dinosaurs. और परमेश्वर जो है तमाम स्वर्गदूतों के साथ, जो जिब्राइल है, मीकाइल है, लूसीफर है, और तमाम जो पशु पक्षी जो बड़े बड़े विशालकाय थे, परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाए थे, बड़े ही आनंद पूर्वक उनके साथ समय बिता रहा था। Then what happened was in Isaiah 14:12 to 17 and Jeremiah 4:23 to 25 and Ezekiel 28 verse 13 to 19. और तब क्या हुआ? यशायाह नबी की किताब अध्याय 14 12 से 17, यिर्मयाह 4 23 से 25 और यहेजकेल 28 13 से 19 में। Please read it yourself. आप इसे स्वयं जाकर के घर पढ़ें। We can see that the original earth was destroyed by God's judgment on the heaven and the earth due to Lucifer's sin. तो हम पाते हैं कि जो असल जो पृथ्वी परमेश्वर ने रची थी, बनाई थी, वो लूसीफर के पाप की वजह से परमेश्वर के द्वारा नष्ट कर दी गई थी। Lucifer saw God and had the pride and he wanted to be God. और लूसीफर ने परमेश्वर को देखा और वो ईश्वर बनना चाहता था। उसके हृदय के अंदर घमंड आ गया और परमेश्वर ने उसे वहां से अपने स्थान से हटा दिया। Lucifer is a worshipping angels where all the musical instruments are within his body. और लूसीफर जो है वो एक इस प्रकार का स्वर्गदूत था कि जब वो पंखों को फड़फड़ाता था तो हर प्रकार के गाजे बाजों की आवाजें वहां से निकला करती थी। In human we can say he is very beautiful or handsome. और मनुष्य की नजरों के हिसाब से अगर हम देखें तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक था। So he has a lot of angels under him who all together worship God day and night. और रात और दिन आराधना करने वाले उसके अधीनस्थ करोड़ों स्वर्गदूत भी थे। So God is omniscient. और परमेश्वर जो है वो सब बातों का ज्ञाता है। Whatever angels think, he knew all that before. और जो कुछ स्वर्गदूत सोचते या विचारते हैं, उनके विचारों को वो दूर ही से पढ़ लेने वाला परमेश्वर है। Angels have free will that you and I human are having now. और स्वर्गदूतों के पास भी स्वतंत्र इच्छा है, जैसे मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है। God knew Lucifer's thought and pushed him down to the earth. जैसे ही परमेश्वर ने लूसीफर के विचारों को पढ़ा, उसने उसे नीचे गिरा दिया। Lucifer do not have the power to destroy this earth. लूसीफर के पास सामर्थ नहीं है कि पृथ्वी को नष्ट कर सके। Don't equate Lucifer with God. और परमेश्वर के साथ लूसीफर को बिठाने की चेष्टा ना करें। Lucifer is a creation of God. लूसीफर जो है, इस बात को स्मरण रखें कि लूसीफर जो है वो परमेश्वर की एक रचना है। Never equate God and the devil almost equal. No. और कभी भी जो है शत्रु को, शैतान को और परमेश्वर को एक जैसा या एक समांतर करने का प्रयास ना करें। So Lucifer is just a creation like Gabriel and Michael, the और angels. लूसीफर जो है वो जिब्राइल स्वर्गदूत और मीकाइल स्वर्गदूतों के समान ही एक स्वर्गदूत, एक रचना है। They don't have the power to destroy this earth. इस पृथ्वी को नष्ट करने की उनके पास कोई ताकत नहीं है। Only God has the power. केवल परमेश्वर के पास ही वो ताकत है। And God is the one who destroyed the earth. और परमेश्वर ही है जिसने इस पृथ्वी की रचना को जो है तहस नहस कर दिया। God is the one who made the earth without form, void and darkness. परमेश्वर ही है जिसने पृथ्वी को सुनसान कर दिया और जल में डुबो दिया। The next question you will ask me, how do I know? और आप मुझसे सवाल करेंगे, अगला सवाल आपका ये होगा कि मैं ये सब बातें कैसे जानता हूँ? Because the Bible says so. मैं कहूँगा कि बाइबल ऐसा बताती है। Where is it written? तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? It is written, let's say for example, in the time of Noah. और ये लिखा हुआ है, मान लीजिए आप नूहा के समय को एक उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं। Who destroyed this earth with water? और पानी के द्वारा इस पृथ्वी को किसने नष्ट किया? Lucifer or God or Noah? क्या लूसीफर ने नष्ट किया, क्या परमेश्वर ने नष्ट किया, या फिर नूहा ने नष्ट किया? If you got the answer, then you are right. अगर आपको जवाब मिल जाता है तब आप बिल्कुल ठीक हैं। It's God who destroyed, told Noah to build the ark, and he opened he poured the rain and opened the bottom of the
fountains to break and come. Water came हाँ, inside. ये परमेश्वर ही है जिसने जो है पृथ्वी को पानी के माध्यम से नष्ट किया। उसने नूहा से कहा कि वो एक जहाज बना ले, और परमेश्वर का वचन बताता है तब Who परमेश्वर ने destroyed the पृथ्वी earth के during the time of Noah? तमाम स्रोतों को खोल दिया ताकि पानी से धरती भर जाए। Who destroyed the earth during the time of Noah? और नूहा के समय में धरती को किसने नष्ट किया? It was God's judgment upon the earth due to man's ये sin. परमेश्वर का न्याय था मनुष्य के अपराध की वजह से पृथ्वी के ऊपर। In the same way, it was God's judgment during the time of Abraham that he burned the Sodom and Gomorrah through hailstone. और ठीक उसी प्रकार से सदोम और गमोरा के समय में परमेश्वर का न्याय था पृथ्वी के ऊपर कि उसे वो नष्ट कर दे। जॉयस, अपना माइक बंद करें। It was God's judgment that this thing happened in the time of और- beginning. और ये परमेश्वर का एक न्याय था इस पृथ्वी के ऊपर आदि में। Just give me 5 more minutes because I think my time is up. 5 मिनट का समय और मुझे दे, But I will finish off. This is the last slide. और आखिरी स्लाइड के साथ मैं खत्म करूंगा। If you read Jeremiah chapter 4, verse 23 to 25, अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 4 23 से लेकर के 25 पढ़ेंगे, God says another thing. परमेश्वर एक और बात यहाँ कहता है। Here, God is talking. यहाँ परमेश्वर बातचीत कर रहा है। He is talking about when the earth was without form, void. He is talking during that time what has happened. और परमेश्वर उस समय के बारे में बातचीत कर रहा है जब पृथ्वी सुनसान पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा अंधियारा था। उस समय के बारे में परमेश्वर यहाँ बातचीत कर रहा है। In verse 22, he says, "My people are foolish. और 22वीं आयत में इस प्रकार से कहता है कि मेरे लोग मूर्ख हैं They have not known me. और उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। They are sottish children and they have non-understanding. They are wise to do evil and to do good. They have no knowledge." और वह इस प्रकार से कहता है कि वे बुरी चाल चलने वाले बालक हैं। So और वो then- कहता है कि उन्होंने वे मेरी शिक्षा में स्थिर नहीं रहे। Then he say, "I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and there had no light." और तब वो इस प्रकार से कहता है कि मैंने पृथ्वी को देखा कि उसके ऊपर अंधियारा था, और लिखा है कि वो जल में डूबी हुई थी। Do you know who is this I? और क्या आप जानते हैं कि जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो कौन है? It is God. और ये स्वयं परमेश्वर है। Read the before verse. और उससे पहले की आयत को जब आप So पढ़ेंगे, when God see the earth, it was without form, void, and the heaven, they do not have, they had no light. और यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब उसने देखा तो पृथ्वी जो है वो बेडौल थी, सुनसान थी, और अंधियारा अंधियारा था चारों तरफ, और उसमें कोई रोशनी नहीं थी। Tell me when is it? और आप मुझे बताइए ये कब हुआ? Only the Bible verse say in the second verse in Genesis chapter 1 verse 2. बाइबल जो है वो उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 में इस बात को बताती है। So God is talking about that second verse in the Bible. और परमेश्वर जो है बाइबल की उत्पत्ति की किताब उसके दूसरी आयत के बारे में यहाँ जिक्र कर रहा है। I beheld the mountains, and lo, they tremble, and all the hills move lightly. Before God destroyed that, he saw the mountain, it trembled, and the hill moved lightly, moving. और परमेश्वर के नष्ट करने से पहले जो है तमाम प्रकार के जो पहाड़ थे, पर्वत थे, वे जो है हिलने लगे, और उसके बाद जो है वे नष्ट हो गए। And God says, "I beheld, and lo, there was no man." और वो इस प्रकार से कहता है कि मैंने देखा कि उस समय कोई मनुष्य न था। In the second verse in Genesis, man has not been created yet. और उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 में जब हम अध्याय 1 उसकी दूसरी आयत में जब हम देखते हैं, तब तक मनुष्य की रचना नहीं की गई थी। And all the birds of heaven flit. और तमाम जो आकाश के पक्षी हैं वे भी उड़ गए। What is the bird there doing when there is no man? और जब वहां पर मनुष्य था ही नहीं, तो फिर ये पक्षी वहां पर क्या कर रहे थे? As I told you, there are dinosaurs which are flying up, big birds.
और जैसे कि मैंने आपको बताया उस समय उड़ने वाले कई प्रकार के डायनासोर, कई प्रकार के ऐसे पक्षी थे, तो बहुत बड़े-बड़े थे। When God destroyed the whole earth, the, 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 the whole of His creation came inside, and the water came up to the sky. और जिस समय परमेश्वर ने इसको जो है नष्ट किया, उस समय जो है पानी जो है वो भरते-भरते आकाश तक, ऊपर तक पहुँच गया। When it came up to the sky, और जब ये आकाश तक पहुँच गया, then the bird fly, where will it go and land? और उस समय अगर पक्षी उड़ रहे होंगे, तो पक्षी कहाँ पर उतरेंगे? It would have died. और उन्हें मरना ही पड़ेगा पानी में। But the important point there is no man. और मुख्य बात यह है कि वहाँ पर उस समय मनुष्य नहीं था। Meaning, when God created it, it was habited. और जब Inhabited. परमेश्वर ने इसकी रचना की तब उसे बसने के लिए बनाया, इसका मतलब ये है। And there is no man. और उस समय कोई मनुष्य न था। Therefore, we can conclude from the first created heaven and the earth was perfectly created but destroyed by God's judgment due to Lucifer's sin, and God renovated and gave it to man. और इस प्रकार हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी और आकाश को बनाया तो बड़ा ही परिपूर्ण बनाया, सिद्ध बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया और बसने के लिए बनाया। सो परमेश्वर का वचन बताता है कि तब जो है परमेश्वर ने स्वयं इसे नष्ट कर दिया और उसके बाद जो है फिर से इसकी रचना की मनुष्य के लिए, और परमेश्वर का वचन बताता तब मनुष्य को दे दिया इसको। So just give me 4 minutes. I will conclude the whole session for the past 2 chapters. और 4 मिनट के अंदर बीते हुए ये 2 अध्याय आपको जो सिखाए हैं इसका मैं जो है समापन करूंगा। So this is very important for the next chapter, next class. अगली क्लास के लिए ये जो अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। Remember this. इस बात को स्मरण रखें। Bible interprets Bible, बाइबल का अनुवाद करती है and the Bible is enough for us to understand the Bible. और बाइबल ही हमारे लिए काफ़ी है बाइबल को समझने के लिए। Second one is God has told us from the end to the beginning. और परमेश्वर ने हमें अंत से लेकर के शुरुआत तक सारी बातें बताई हैं। Meaning he has prophesied everything and he has told us when it will happen. इसका ये मतलब है कि उसने सारी बातों की भविष्यवाणी की है और सारी बातें हमें बताई हैं कि क्या क्या होगा। The next one in chapter 1 we saw that in Daniel's prophecy God gave the Israelite and Jerusalem 70 weeks. और अगली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल नबी की किताब में जो है 70 सप्ताह का समय इजराइल के लिए दिया। 69 week is done and pass. और 69 सप्ताह का समय जो है वो समाप्त हो गया, ये भूतकाल हो गया। 70th week, the great tribulation, we are still waiting for it, a 7 years period. और 70वां जो सप्ताह है जो महाक्लेश कहलाता है उसके लिए अभी हम बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। God told in that 70 week there are things which is sealed and revealed in the book of Revelation. और जो 70वां सप्ताह है उसके अंदर जो बातें गुप्त थी दानियल के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आकर उन बातों को खोला गया। How to understand the book of Revelation? और प्रकाशित वाक्य की किताब को किस तरीके से समझें? Remember the 3 questions. उन 3 सवालों के जवाब को याद रखें। Question number 1 which Daniel would have asked, who is the Messiah? It is in Revelation chapter 1, Jesus Christ. और दानियल ने जो है जो सवाल पूछे वो पहला था कि मसीहा कौन है, तो प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 1 में हमें जवाब मिलता है कि वो मसीहा स्वयं यीशु मसीह है। Question number 2, what happened at the end of the 69 week to the beginning of the 70th week? It is the church, Revelation chapter 2 and 3. दूसरा सवाल जो दानियल ने पूछा होगा कि 69वें सप्ताह से लेकर के 70वें सप्ताह की शुरुआत के मध्य में क्या होने वाला है, तो जवाब आता है कि कलीसिया युग की शुरुआत हो गई है। What happened in the 70th week of Daniel? It is Revelation chapter 6 to Revelation chapter 19. और 70वें सप्ताह में क्या घटेगा, इन बातों की जो जवाब है वो हमें प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 6 से लेकर के 19 तक मिलता है, जो महाक्लेश है। That is what Jesus told John to write, what you have seen, what is now and what is hereafter. और यही वो बातें हैं जो यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन बातों को लिख ले जो हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं और जो हो चुकी हैं। So in the 7,000 years plan of God, you have seen just now what I have spoken to you.
और इस जो है 7,000 वर्ष का जो समय मनुष्य को दिया गया है, इसमें क्या क्या होगा, ये सारी बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं। In God's plan, He's expecting us to repent and believe in the gospel so that we will be eternally with Him as the children of God. और परमेश्वर जो है इस 7,000 वर्ष के समय में हमसे ये चाहता है कि हम मन फिराएं, अपने पापों की माफ़ी परमेश्वर से मांगे, और ताकि हम परमेश्वर के साथ उस अनंत काल में जीवन को बिता सकें। Angels who had the free will, now we are also given the free will to choose what we want to do and how to come to God. स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी चुनने के लिए, जो कुछ वो चुनना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, ये उनके ऊपर है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को भी स्वतंत्र इच्छा दी है ये चुनाव करने के लिए कि जो वो चुनना चाहता है वो चुन सकता है। May God bless each and every one of you. आप में से हर एक को प्रभु बहुत आयत से बरकत दे। And maybe Pastor, you can pray for us before we leave. और हम खत्म करने से पहले जो है प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु सारे भेद सारी बातों को खोलने के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम जानते हैं कि अब तक जब तक हमने नहीं सुना था बाइबल प्रभु हमारे लिए एक बड़ा रहस्य थी, लेकिन प्रभु जब हम सुनते हैं इसके बाद प्रभु और जब जाकर के अपने अपने घरों में अध्ययन करते हैं तब हम पाएंगे कि प्रभु बहुत सारी बातें खुल चुकी हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रकट की गई हैं। दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक जन जो आज अटेंडीज हैं प्रभु इनमें से हर एक के साथ हो, हर एक को बल दे, बुद्धि दे, समझ दे, एक एक को प्रभु यीशु मसीह ऐसी हिम्मत दे ताकि आपके रास्ते पर चल पाए। और जैसा प्रभु आपकी योजना है कि जो समय हमें दिया गया है मन फिराने का, शुद्धिकरण का, पापों को मान लेने का, और पिता परमेश्वर प्रभु जी उस समय का हम सदुपयोग करते हुए अनंत काल में वास करने की योजना बनाते हुए प्रभु लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमें से हर एक के साथ हो, विशेष करके पास्टर पॉल को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु अपनी महिमा अपने कार्य के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल कर और भी अधिक बुद्धि और ज्ञान दे ताकि प्रभु जी बहुत सारे सवाल जो अभी तक बाइबल के अंदर रहस्य हैं प्रभु खुल करके सामने आने पाए, और पिता परमेश्वर प्रभु हम सब आशीष पाने पाए। जो नहीं आ पाए उनके जीवन में भी कार्य कर, यही विनती है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।